एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम 7 टाइप की रिएक्शंस देखेंगे, याद है? उन 7 टाइप की रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन का नाम क्या था, याद बताएं मुझे, याद दिलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कराने के लिए हमने पहले ये जानने की कोशिश की थी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन या न्यूक्लियोफाइल का अटैक फीजेबल कब होगा और नॉन फीजेबल कब होगा। किस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा और किस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल से होगा। क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड के कंपैरिजन में एसिटल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा या कम, मतलब उसके अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। द रिएक्टिविटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज ग्रेटर देन एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। बस इतना अगर आपके दिमाग में बैठा है तो आज की क्लास के जितने भी, मतलब हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाले हैं वो सब समझ में आ जाएगा। केवल इतना अगर याद रह गया कि जितने ज्यादा, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप अराउंड द कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप around the carbonyl carbon increases, the reactivity towards the nucleophilic addition reaction decreases। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। बस इतना अगर याद है तो बस लिखिए, पहले हेडिंग डालिए न्यूक्लियोफिलिक, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इंपॉर्टेंट वाली बस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, important nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketone, aldehyde and ketones, ओके। चलो, आई थिंक कि आप ये जानते होंगे कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, ठीक है ना। HCHO सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, RCHO उससे कम रिएक्टिव, RC डबल बॉन्ड OR डैश उससे कम रिएक्टिव, याद है ना? बहुत अच्छे। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हमने पहले लिख लिया, ठीक है ना। चलो जी, ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बेस पर हम चीज़ें करेंगे। पहली इसमें कौन सी आएगी, पहली रिएक्शन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN, एडिशन ऑफ HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में एक न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन बताइए? CN माइनस, वेरी गुड। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव और न्यूट्रल। जनरली न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे। तो एडिशन ऑफ HCN, किस पर एडिशन कराएंगे HCN का? एल्डिहाइड और कीटोन पर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो एल्डिहाइड और कीटोन से अगर हम लोग HCN का एडिशन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? साइनोहाइड्रिन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब प्रोडक्ट है, सॉरी। साइनोहाइड्रिन क्या होता है? आप हेडिंग डाल लीजिए, RCHO पर HCN का एडिशन। जब हम HCN का एडिशन कराएंगे तो ये HCN इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। बोलिए इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ क्या होगा? डेल्टा, बोलो ना, पॉजिटिव, और यहाँ डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, इस पार्ट पर, पूरे पार्ट पर, इस पूरे पार्ट पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? RCO, बोलिए CO, देखता हूँ, RC के ऊपर O के साथ क्या? H, वेरी गुड, COH और इधर क्या? CN, RCHOHCN। इसी को कहा जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या कहा जाता है? साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ओके। ये है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन इससे कराइए, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, समझिए ना। बस जो भी एल्डिहाइड होगा उसी का नाम लिख देना और उसका साइनोहाइड्रिन लिख देना। उसका क्या लिख देना है? साइनोहाइड्रिन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH3CHO प्लस HCN। pH वैल्यू कितनी लेनी है? लगभग 9 से 10, ठीक है ना। pH 9 to 10 ले लेनी है, ठीक है ना। pH 9 to, हाँ बेसिक मीडियम में कराएंगे बस, ये कह सकते हो, वेरी गुड। 9 to 10, ठीक है ना। बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर CH3
COHCN और ये क्या हो जाएगा H, नाम हो जाएगा सर एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसमें बड़ा काम का है, बहुत आसानी से नाम याद हो जाएंगे, बस थोड़े स्पेशल नाम होंगे वो ध्यान रखने हैं आपको। साइनोहाइड्रिन, ठीक है जी। एक रिएक्शन और करा देते हैं, यहाँ करा देते हैं ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बोलो इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। इसका नाम क्या था, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। तो एसिटल डिहाइड की रिएक्शन HCN से कराई तो ये बना, एसीटोन की रिएक्शन HCN से कराऊंगा, बोलो क्या बन जाएगा भाई, CH3C। अगर ना आए तो पूछ लेना है, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आसान है इसलिए थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। OH और ये क्या होगा यहाँ CN, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। लो जी हो गया काम। 3 रिएक्शन बहुत है, इसके अलावा कोई भी आएगी इसी तरह करना है, ठीक है ना। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है, कितना आसान है। अगर आपको एडिशन पता चल गया कि एडिशन करना है तो कहां पर एडिशन होगा, इस डबल बॉन्ड पर अटैक होगा, इसको तोड़कर नेगेटिव पार्ट किसके साथ, कार्बन के साथ, और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नेगेटिव पार्ट ही चूंकि न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पर होगा, कार्बन पर होगा, मतलब कार्बन के साथ अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गई बात ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लिखो, ये हटा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। कौन बताएगा मुझे सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला, सोडियम बाइसल्फाइड Na, हाँ बोलो, हाँ वेरी गुड, NaHSO3, बहुत बढ़िया। NaHSO4 नहीं होता, NaHSO4 होता सोडियम बाइसल्फेट, सल्फेट आयन होता है SO4 माइनस माइनस, और सल्फाइट आयन होता है SO3 माइनस माइनस। नहीं समझे, SO4 माइनस माइनस सल्फेट, और SO3 माइनस माइनस सल्फाइट, और HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, और HSO3 माइनस, बोलो ना, बाइसल्फाइट या हाइड्रोजन सल्फाइट। समझिए ना, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3, उसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ रहे हो ना, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, बात एक ही है। इसमें बता सकते हैं आप कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है सर, हम बोलेंगे ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड RCHO प्लस NaHSO3। तो सर इसके ऊपर क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पार्ट के ऊपर क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। इसका अटैक इसके ऊपर होगा तो सर नेगेटिव पार्ट किसके साथ होगा और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ हो, तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बनेगा RC, C के साथ क्या जोड़ दूं, HSO3, और इस O के साथ क्या जोड़ दूं, Na, ये बनेगा। तो ये जो बनता है इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं, एडक्ट, ठीक है ना। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। चलो जी, अब इसमें कोई नाम, यहां क्या लिख सकते हो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। मान लीजिए कोई हो गया CH3CHO प्लस NaHSO3, देखता हूं कौन बताएगा, बोलिए क्या बनेगा। हालांकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, CH3CH HSO3 ONa, ये बनेगा, समझ गए ना, बहुत अच्छे। CH3CO CH3, इसका नाम बताएंगे, एसीटोन। एक एल्डिहाइड एक कीटोन लेके करा रहा हूँ रिएक्शन, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की रिएक्शन होनी है। NaHSO3, बोलिए क्या बनेगा बच्चों, इसी के साथ ये बन जाएगा सर CH3C, इसके साथ HSO3, और इस O के साथ, ऊपर O के साथ ONa, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। समझ गए, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। कुछ भी टेंशन नहीं लेने की, बस क्या कर देना है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट।
एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। अगर उसके अलावा कुछ और हुआ, प्रोपेनल हुआ, मान लो यहां क्या हुआ, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, खत्म। ये इथेनॉल है, अभी फिलहाल ये इथेनॉल है। एसिटल्डिहाइड को इथेनॉल कहते हैं। हाँ बच्चे, हाँ करवाएंगे, वो मैं जानबूझ के बाद में करा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर रीजनिंग आ जाती है। अभी जब मैं वाटर के साथ एडिशन कराऊंगा ना, तो उसमें 2 रीजन हैं। सबसे पहले वही था, किसका, नहीं जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना। मुझे लगा तुम कह रहे हो कि एडिशन ऑफ वाटर, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में ही एडिशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर में भी तो 2 पार्ट हो जाते हैं, H+ और OH-। OH- जुड़ जाएगा किसके साथ, C के साथ, और H+ जुड़ जाएगा किसके साथ, O के साथ। लेकिन मैं जानबूझ के उसको अभी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि 2 OH हो जाएंगे C पर, नहीं हो जाएंगे, वो फिर H2O बाहर हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, थोड़ा मतलब बताना पड़ेगा कि ये H2O क्यों वहाँ बाहर है। वैसे तो सब पता है आपको, स्टैटिक हिंड्रेंस के कारण और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के कारण, वही 2 कारण हैं, वही लिखवा करके बाहर कर देंगे। बट अभी मैं उसको बाद में कराऊंगा, ठीक है, पहले ये सब कर लो, ठीक, आसान आसान वाली। नेक्स्ट देखो, बढ़ जाए आगे। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। कार्बोनिल कार्बन पर क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराना है, R-MgX लेकर। अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत लग रही है तो यहाँ RCHO कर लो। अरे भाई, इसके ये जो R है ये इसके अलग भी तो हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए जानबूझ के अलग ले लिया। तो R-MgX। अब बताओ इसमें कौन सा पार्ट नेगेटिव, कौन सा पार्ट पॉजिटिव, बोलो ना बच्चों, वेरी गुड। ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, यहाँ पर ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये जाकर इस पर अटैक करेगा, एडिशन हो जाएगा। आसान नहीं लग रही है क्या, एकदम आसान है। तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लग गया, देखो कल जो पढ़ा था ना उसका फायदा आप नजर आ रहा है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका H, इसके साथ बोलो क्या जुड़ेगा, C के साथ, तो C के साथ जुड़ेगा MgX, नहीं भाई यार क्या बातें करो, C के साथ जुड़ेगा R- और O के साथ जुड़ेगा MgX, समझ गए ना, O के साथ जुड़ेगा MgX। अब जो ये हमारा बना है इसमें करवा सकते हो काम जो तुम कह रहे थे, ठीक है ना, H+H2O, H+H2O समझ रहे हो ना, या HCO+, सीधे कह दूं हाइड्रोलिसिस करा देंगे इसकी, याद है HCO+, OMgX की ना जब भी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो MgOHX बाहर हो जाता है, MgOHX बाहर हो जाता है और वो OH बन जाता है, समझ गए ना, नहीं अरे भाई MgOHX बाहर होगा ना, MgX OMgX में से MgOHX बाहर, और यहां से जो एक H मिलेगा वो H इस O के साथ जुड़कर OH बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं बात, बहुत अच्छी। देखिए इसके हाइड्रोलिसिस कराते क्या बनेगा, RCOH, और ये हो जाएगा क्या RCHOH R-। नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, बहुत आसान तो है। अगर आप लोग इससे पहले पढ़े हैं थोड़ा बहुत ध्यान से तो उसमें कुछ भी नहीं है, खैर अच्छा ठीक है, साथ साथ करना होता है। हमें पता है कि हमने क्या हाल किया है, किस तरह से हम लोग लिखे हैं केमिस्ट्री में। बहुत, मैंने शायद पहले भी कभी आपको बताया हो कि बहुत भयंकर स्पीड होती थी भाई, मजाक नहीं, उनके सामने कुछ भी नहीं है मेरी स्पीड अभी। वो बहुत भयंकर स्पीड पढ़ाते थे, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे ना फिर कि भाई आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। और तब तो ये भी नहीं था, ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी कि चलो जी आप बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड कर लो, सर का जो है ना, या मोबाइल ले जाओ उसमें कम से कम वॉइस ही रिकॉर्ड करके ले आओ। उस दौर में ऐसे वाले मोबाइल भी नहीं होते थे हमारे पास, ठीक है ना, कि वॉइस ही कम से कम रिकॉर्ड करके ले आए, घर ला करके सुन लेंगे उसको, ठीक है ना। उसमें भी कुछ लड़के लगाया करते थे जुगाड़, है ना, ठीक है भाई। तो होने को देखो, मेरी बात सुनो, सुविधा संपन्न लोगों के पास हर समय जुगाड़ होते हैं। जो सुविधा संपन्न लोग होते हैं, जिनके पास पैसा है, उनके पास हर जुगाड़ हर समय रहता है। तो मेरे पास उतना नहीं था भाई उस दौर में, मैं उस दौर में बहुत जूझ रहा था, ठीक है ना, पैसे की किल्लत से, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अब ध्यान लगाओ, ठीक है ना। आज के बारे में बातें ना करो यार, पास्ट की बातें चल रही हैं, तुम लोग तो आज के बारे में पूछने लगते हो तुरंत, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, बढ़ जाएं, समझ में तो आ गया। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसका,
नहीं समझ में आया तुम्हें? नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक। तो CH3CHO की रिएक्शन कराइए भाई, किससे? CH3MgBr से कराइए, और फिर इसकी क्या भी करिए। अच्छा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ पहले CH3MgBr, आप मुझे इसका फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे क्या बनेगा, ठीक है ना। और फिर क्या लिख रहा हूँ सेकंड में H3O+। इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं एक ही एरो पे दोनों लिख दिया तो मतलब आपको ये दोनों काम करा के तब आंसर बताना है। हाँ, पहले ये करानी है फिर ये करानी है। बहुत अच्छे, करिए पहले। बच्चे ध्यान लगाओ, बात ना करो, मैं प्यारो मान जाओ। ये क्या हो जाएगा यहाँ? डेल्टा प्लस, सॉरी डेल्टा माइनस, और ये क्या होगा? डेल्टा प्लस। चलो जी अटैक कराते हैं पहले। CO, बताओ O के साथ कौन जुड़ेगा? दीप्ति मेरे बच्चे, इस O के साथ कौन जुड़ेगा? बता क्यों नहीं रही हो? OMgBr क्या हो जाएगा? OMgBr। और सर इस C के साथ कौन अटैच हो जाएगा? ये CH3, ये CH3, और ये तो पहले से ही रहेगा, ठीक है। अब इसकी हम जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, मतलब H3O+ से रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर? CH3, ये C, ये OH, ये H, और ये क्या यहाँ? CH3, और साथ में क्या? MgOHBr। इसको कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। इसको छोड़ो, वो तो साइड प्रोडक्ट है, ना भी पता उसका नाम तो कोई बात नहीं। गलत लिख दिया क्या? सही है, बहुत अच्छे। अब इसका नाम बताओ। प्रोपेन टू ऑल। कोई डाउट है तो बताओ। प्रोपेन टू ऑल। इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल से प्रोपेन टू ऑल, एक ज्यादा कार्बन का अल्कोहल। एल्डिहाइड से एक ज्यादा कार्बन का अल्कोहल। अभी एक का बनाया, मन करे तो 4 का भी बना सकते हो, नहीं समझे? 4 कार्बन ज्यादा का भी बना सकते हो। यहां बस आपको R' को बदलना है अपनी मर्जी से, समझ गए ना? बहुत अच्छे, ये सब ध्यान लगाना है बस, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लो, सब क्लियर होता चल जाएगा। ऐसी सेम रिएक्शन किसकी भी करा सकते हो? कीटोन की। चलो एक बार कीटोन की भी करवा देता हूं, ठीक है ना। देखो कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3MgBr, बताइए क्या बनेगा भाई? हे बच्चों ध्यान लगाओ ना, क्या बन जाएगा? ये इस पर अटैक करेगा, CH3C, फिर यहाँ CH3, ठीक है। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा इसके आगे? यहाँ क्या जुड़ेगा? C के साथ, फिर से CH3, और इसके साथ OMgBr। क्लियर? इसकी करा दो क्या? हाइड्रोलिसिस। बताओ क्या बन जाएगा? ये मिटा दो। चलो लिख दे रहा हूँ, पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ। CH3OH। बताओ क्या नाम बना बच्चों? जो बना उसका नाम बता दो मुझे बस। हाँ वेरी गुड। सपना बताइए, देखो इसका नाम, जो प्रोडक्ट बना उसका नाम बताओ सपना। हाँ वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये वाली चेन ली जाएगी, सबसे लंबी चेन। तो सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करोगे, 2 पर क्या आ गया? मिथाइल, और 2 पर ही क्या है? ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना। आगे बढ़ो। फॉर्मल्डिहाइड से अगर ये रिएक्शन कराऊं, अब तुम्हें ये भी बता सकता हूं, मान लो मैंने आपसे कहा फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराने पर कैसा बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड से तो 1 डिग्री अल्कोहल, कैसा बनेगा? 1 डिग्री। ये भी करा के देख सकते हो ना भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होता है। अरे सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होता है। कह रहा मुझे क्यों इग्नोर मार रहे हो भाई, मैं तो बहुत रिएक्टिव हूँ, मुझसे रिएक्शन करा दो ना। किसकी? CH3MgBr की। कराइए, बताइए क्या बनेगा? ये बन जाएगा सर HCH, और ये हो जाएगा OMgBr। इसी के साथ क्या आ जाएगा? CH3। अब सर इसकी रिएक्शन फर्दर करा देंगे किसके साथ? H3O+ के साथ। क्या बन जाएगा बोलो? CH3CH2OH, CH3CH2OH, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा? MgOHBr। MgOHBr हो गया काम। क्या बना बताओ, कैसा बना? प्राइमरी अल्कोहल। किस टाइप का? 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराने पर हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एसिटल्डिहाइड की या किसी भी और अनदर एल्डिहाइड की 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और कीटोन के गिराने पर हमेशा 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे।
टर्शरी, देखो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला ना 3 डिग्री, और इससे पहले जो बनाया था वो 2 डिग्री था, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय, ये भी लिखना समझना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराएंगे फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो तब जाकर के आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। हो गया, बढ़ जाए, ठीक है। लिखिए एडिशन ऑफ अल्कोहल, नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ अल्कोहल, चौथी रिएक्शन। अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, एल्डिहाइड के साथ ही करा रहे हैं सब कुछ, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के एडिशन कराएंगे तो, अल्कोहल का एडिशन कराएंगे तो उसमें अल्कोहल में R डैश O माइनस और H प्लस, समझ गए, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा RCHO, क्या यही है एल्डिहाइड? क्या इसी एल्डिहाइड पर हमने रिएक्शन कराई सर किसकी, R डैश OH की, R डैश OH, क्या समझे, ROH ही है, ये अल्कोहल ही है, समझ लो ना। इस पर O वाला पार्ट नेगेटिव, H वाला पार्ट पॉजिटिव, इस पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बताओ इसके साथ कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा, C के साथ OR डैश, जब इसका अटैक होगा इस पर तो ये क्या बनेगा भाई, R, आप बताइए ना, RCO, O के साथ बताओ, नहीं O के साथ, O के साथ H और C के साथ OR डैश, हाँ सिर्फ O के साथ H, और यहाँ क्या है ये H, क्या ऐसा ही बनेगा? आराम से देख लो, किसी को दिक्कत आ रही तो मुझसे पूछ लो। निशा नहीं समझ में आ रहा है? पक्का 100 में समझ में आ रहा है ना? नहीं, बहुत अच्छे। क्या किया, बस इस पे डबल बॉन्ड पे अटैक कराया, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला ये C के साथ, और ये O के साथ ये H वाला, तो OH, डबल बॉन्ड टूट के वो तो बन गया OH, और C के साथ जुड़ गया OR डैश, हो गया यहाँ तक। ये जो बना है इसी को कहा जाता है क्या, एसिड, हेमी एसिटल, वेरी गुड, क्या कहेंगे, हेमी एसिटल, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड पर अल्कोहल के एडिशन से हेमी एसिटल बनते हैं, कीटोन पर अल्कोहल के एडिशन से कीटल बनते हैं, कीटल, समझ गए ना। तो हेमी एसिटल भाई, इनके भी तो मैंने बता देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने कंपाउंड इनके नाम रखते रखते थक गए, जैसे आजकल बॉलीवुड वाले मूवीज के नाम रखते रखते थक गए हैं, ठीक है ना, तो कुछ भी रखते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, कुछ भी, बेचारों को नाम ही नहीं मिल रहा, तो टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, अब आ जाएगा 4, 5, 6, देखा ना, है ना, कीटल, है ना, क्लियर। तो क्या बन गया, हेमी एसिटल, ठीक है। अब अच्छा सुनो, इस हेमी एसिटल की, सुनो बच्चों, इस हेमी एसिटल की अगर फर्दर रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, अल्कोहल के साथ, फिर से, तो ये क्या बना लेगा, OR डैश, एसिटल बना लेगा, वेरी गुड। इसकी मैंने फिर से रिएक्शन कराई, किसके साथ कराई भाई, R डैश OH के साथ, R डैश OH के साथ। अब हमने इस R डैश OH के साथ अगर रिएक्शन कराई तो ध्यान दीजिएगा, इसका OH और इसका H, इसका OH, अब की बार ये वाला टूट जाएगा यहाँ से, इसका OH और इसका H मिलकर H2O बाहर, और इसका R डैश इस O के साथ क्या बन जाएगा, RCOR डैश, OR डैश, और ये H, इसी को कहा जाता है एसिटल। ये आधा एसिटल, वो पूरा एसिटल, हेमी एसिटल मतलब आधा एसिटल, उधर चला गया तो क्या बन गया, एसिटल। अब इसमें आपको ध्यान सुनो मेरी बात, ये कुछ भी रहे, कोई भी एल्डिहाइड रहे, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, बस आपको क्या लिख दे रहा है इसके नीचे, हेमी एसिटल, उसके नीचे एसिटल। ये नहीं सोचना कि 4 कार्बन का है तो कुछ और, 5 कार्बन का कुछ, बस खाली ये कॉमन नेम है, एक्चुअली ये ग्रुप का नेम है पूरे। इस ग्रुपिंग के इस तरह के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हेमी एसिटल। उस तरह के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एसिटल कहा जाता है, समझ गए ना।
अगर आपको ज़्यादा नाम लिखने का मन हो रहा हो तो और बड़ा भी करके लिख सकते हो, एसिटल डिहाइड हेमी एसिटल, इस तरह करके, लेकिन ज़रूरत नहीं है, खाली एसिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े देखिए एसिटल डिहाइड का करवाइए रिएक्शन, CH3CHO की रिएक्शन कराइए, किसके साथ? C2H5OH। बोलो भाई क्या बनाएगा बताओ। पहली बात इसका नाम इथेनॉल, इसका नाम सर इथेनॉल, तो इथेनॉल प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस इथेनॉल HCl की प्रेजेंस में होती है जनरली रिएक्शन। ये बताइए क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा CH3CO के ऊपर C2H5 और OH। बोलो बात समझ में है कि नहीं? इसकी रिएक्शन फर्दर करा दो एक बार और, किसके साथ? C2H5OH के साथ। क्या हो जाएगा? H2O रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHC, ये हो जाएगा OC2H5 और ये वाला भी हो जाएगा OC2H5 और साथ में ये H2O बाहर रिमूव हो जाएगा। समझ गए ना? वो जो बना है ये क्या बना है अभी? हेमी एसिटल, और ये क्या बना है? एसिटल। क्लियर? और कीटोन से क्या बनेगा? कीटल। क्या बच्चे? क्या चीज? हाँ कुछ भी बने, मैंने कहा ना कोई कितना भी नंबर का बने, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसका नाम। अब सुनो एक और बात, अगर तुम्हारा मन है ही ज्यादा तो क्या लिखोगे? सुनो हे बच्चे, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड इथाइल हेमी एसिटल, ठीक है? फिर दूसरे वाले का नाम एसिटल डिहाइड डाई इथाइल एसिटल, बस एसिटल, एसिटल डिहाइड डाई इथाइल एसिटल। समझ गए? लेकिन मैं चाहता हूं आप ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, ये बस याद रखो कि हेमिसिटल और एसिटल बनते हैं। अब उसका भी देख लो, अगर कीटोन से यही रिएक्शन कराई जाएगी तो कीटल का फॉर्मेशन होगा। इसको मिटा देता हूं, ये मिटा दूं, देखो यहां ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो, ये क्या है बोलो? क्या है ये? कीटोन। इस कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? अल्कोहल के। तो इसका कहना यह है कि हम अल्कोहल के एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराएंगे, ठीक है ना? जनरली रिएक्शन है ना, किसके साथ? हाँ ठीक है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराएंगे, ठीक है? क्या बनेगा बोलो? अगर मान लो मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, हाँ ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा आपको। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला कोई जानता है? दोनों मतलब इथेन 1,2 डाइओल कोई कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, इथेन 1,2 डाइओल कोई कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका क्या है ना, सी भाई ये क्या होगा? CH2 होगा ना, CH2, ये भी CH2 होगा और ये O ये H होगा ना? हाँ देखो, अब ये एसिटल किस तरह से होगा? ये देखिएगा, ये दोनों H, इसके दोनों H और इसका O मिलकर क्या हो जाएगा? H2O रिमूव, और जो H2O रिमूव हुआ होगा उसको हटाकर ये जो बना होगा C, ये OCH2, देखिए ध्यान दीजिएगा, OCH2, फिर खुद के साथ में ये CH2 मतलब OCH2 और इसके साथ ये जो बना है इसी को कहा जाता है आपका क्या? कीटल, ठीक है ना? कीटल। बस इतना याद कर लो, काफी है। ठीक है? ओके ठीक है, सुनिएगा भाई, एक और बात है, इसमें आप मोटे तौर पर लिख सकते हैं, इसके नीचे एक बड़ी सी बात लिख लीजिएगा, मतलब एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी, कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स।
कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्योंकि आपका मुझसे सवाल ये हो सकता था कि सर ये डाई क्यों ही लिया, डाईओल ही क्यों लिया आपने, वो जो इससे पहले वाली कराई CH2H5OH उससे क्यों नहीं कराई, नहीं करता है। तो लिखिए कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक मतलब जिनमें केवल एक OH होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है ना, बट कैन डू रिएक्शन विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल, बट कैन डू रिएक्शन विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना, बट कैन डू रिएक्शन विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल। चलो जी एक और टर्म बस लास्ट बचा, नहीं बस एक, इसमें तो फिर एक ही बची बस, अभी एडिशन ऑफ वाटर बचा, वो लास्ट में कर देते हैं, लेकिन ना खत्म हो जाएंगे। न्यूक्लियो कोई रीजन नहीं है, चक्कर ना पड़ो उसका, है ना। अरे छोड़ो ना भाई, काहे लिए परेशान हो, बस इतना जान लो ना कि कीटोन में ये रिएक्शन नहीं होती है ना। कल बात करेंगे, अगर रीजन जानना है तो कल बात करेंगे इस पर। सुनो, एडिशन ऑफ वाटर, प्लीज बच्चों बस लास्ट बची, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म हो जाएंगी अगर आपने ये कर ली तो देखो एडिशन ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा भाई, आर, देखो भाई देखो, एल्डिहाइड पर वाटर का एडिशन, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसमें OH के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, C के ऊपर बोलो ना यार, O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ये जाके इस पे अटैक करेगा, बोलो कौन किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ OH, ये बन जाएगा सर RC के साथ OH और इस O के साथ H, और ये बन जाएगा सर RCHO। तो RCHOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ, RCHOH का होल ट्वाइस। नहीं समझे, यही हुआ ना, बहुत अच्छे। अब ये जो आपका बना है ना, इसको कहा जाता है हाइड्रेट, हाइड्रेट डबल OH वाले को हाइड्रेट, लेकिन हाँ, लेकिन में मतलब क्या है आप समझिए, ठीक है ना। ठीक है, बात समझिए। पहली बात तो क्या कहेंगे हम, अगर वो तुमसे ऐसे बोल दे कि एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद वाटर देन इट फॉर्म जेम डाईओल्स, जेम डाईओल्स, GEM वाला जेम डाईओल्स, जेम मतलब जेम डाईहैलाइड भी पढ़ा था हमने इससे पहले, जेम डाईहैलाइड मतलब अगर दो एक ही कार्बन से अगर दोनों हैलोजन जुड़े हों तो उसको जेम डाईहैलाइड कहते हैं, और एक ही कार्बन से अगर दोनों OH जुड़े हों तो उसको जेम डाईओल कहते हैं, जेम डाईओल, GEM जेम डाईओल। समझ में आ रही बात ना। अब ये जो जेम डाईओल है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये बात बता ली, एक ही कार्बन पर दो OH आसपास में टिक नहीं पाते, उनमें आपस में घमासान मच जाती है और वो चाहते हैं कि हम स्टेबलाइज हो जाएं। समझ रहे मेरी बात, बहुत अच्छे। तो लिखिए इसमें जरा सा, ठीक है ना, द जेम डाईओल्स, इसी के नीचे लिखिए द जेम डाईओल्स और हाइड्रेट्स, उन्हीं को हाइड्रेट्स भी कहते हैं, द जेम डाईओल्स और हाइड्रेट्स आर वेरी मच अनस्टेबल, आर वेरी मच स्टेबल, सॉरी वेरी मच अनस्टेबल, भयंकर, भी तो बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली, वेरी मच अनस्टेबल भाई, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, वेरी मच अनस्टेबल, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अनस्टेबल, ठीक है ना, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दिस मैं भी, मेरी भी हालत खराब हो चुकी है, बस एक पॉइंट मैं चाह रहा था मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो जाए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। लिखिए एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बस लास्ट लाइन है ये, लिखिए एज द नंबर ऑफ, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि भाई जब ये अनस्टेबल हो गया तो जाहिर है कि उस फॉर्म में रुकना नहीं चाहता, कहता यार इससे बढ़िया तो हम, भाई आपको लगा हो उस फॉर्म में जाके आपको लगा हो कि मैं तो और बेकार हो गया, तो आप वापस जाना चाहेंगे कि चलो उसी फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये रिवर्सिबल होने लगती है रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है किस बात पर, स्टेरिक हिंड्रेंस पर। चलो मैंने क्या लिखवाया, देखो एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस,
as the number and size of alkyl group increases, as the number and size of alkyl group increases around the carbonyl group, then the transition state becomes more crowded. Then the transition state, किसको कहा जाता है? इसी को ही, ये ट्रांजिशन स्टेट है भाई। इससे तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 OH में से एक H2O बाहर निकल के ये वापस फिर से क्या बन जाएगा? बोलो ना। अच्छा, ये रिवर्सिबल क्यों है? इन दोनों OH में से, मैंने आपको बताया ना, अगर एक ही कार्बन पे 2 OH हो तो वो आपस में घमासान मचाकर H2O को बाहर कर देते हैं। तो अगर ये OH और ये H कट के बाहर, H2O बाहर, फिर से क्या बन गया? RCHO। तो इसीलिए जो था वही जो पहले था वही वाटर बाहर रिमूव हो गए, फिर से क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो ये रिवर्स में होती रहती है रिएक्शन, इधर से ये वो उसको बना रहा है, वो उधर से तोड़ के इसको बना दे रहा है। तो कैसी रिएक्शन हो जाती है ऐसी में, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हो? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? एज द नंबर एंड साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप, द ट्रांजिशन स्टेट बिकम्स मोर क्राउडेड and hence the tendency to form hydrate decreases। बताओ सबसे ज्यादा कौन पाया जा सकता है? मतलब अगर मैंने आपसे पूछा ना कि CH2OH का होल ट्वाइस, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? CH2OH का होल ट्वाइस, फिर मैं बोल रहा हूं CH3, ध्यान दीजिएगा, CH3CHOH का होल ट्वाइस, और CH3 का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये ऐसा है बच्चों, भाई ध्यान दो, OH OH कुछ ऐसा ही है ना, जैम डाइऑल्स, ये C, इसके साथ ये OH, ये OH, ये यहाँ CH3 और ये H, फिर ये C, इसके साथ यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये फिर C, ये C जो है इसके साथ यहाँ OH, नहीं एक ही C है ना बस, ये इसके साथ यहाँ क्या OH और यहाँ भी OH। आप बताओ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें है। क्राउड सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ है। सबसे कम टेंडेंसी इसके बनने की है, सबसे ज़्यादा इसकी है। लिख लीजिएगा, ठीक है ना? हो गया? ओके। एल्डिहाइड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म, एल्डिहाइड मतलब इन दोनों में भी, एल्डिहाइड कीटोन में भी ज्यादा किसकी टेंडेंसी होती है? वैसे भी पता है ये बात, जो हमने इससे पहले डिस्कशन किया उसमें नहीं बताया कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू कीटोन। कौन सी रिएक्शन के लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। और ये रिएक्शन है कैसी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट देन कीटोन। एल्डिहाइड हैज ग्रेटर टेंडेंसी to form hydrates than ketone. Aldehyde has greater tendency to form hydrates than ketone। आज हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कुछ ऐसी थी ना साइड सेकंड, हाँ यही थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। याद है? इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कल वाली जो रिएक्शंस होंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।